जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपल ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज मैं आप लोग को प्रक्षेप का सिद्धांत तथा लंबकोणीय प्रक्षेप के बारे में बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। प्रक्षेप यानी कि लंबकोणीय प्रक्षेप और प्रक्षेप का सिद्धांत होता क्या है। तो प्रक्षेप होता क्या, सबसे पहले बात आती है प्रक्षेप की। आपका प्रोजेक्शन होता क्या है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वह आपका यूनिवर्सल ग्राफिक लैंग्वेज है, जिसके माध्यम से किसी वस्तु की आकृति तथा आकार को कागज के समतल पर प्रदर्शित करता है। वस्तु के वास्तविक आकार तथा आकृति को प्रदर्शित करने के लिए वस्तु की बाह्य रूपरेखा स्थिति विभिन्न बिंदुओं से अनेकों सीधी रेखाएं कागज के समतल पर खींची जाती है। कागज के समतल पर बनी हुआ आकृतियाँ या इमेज जो समतल पर प्राप्त विभिन्न बिंदुओं की सही क्रम में मिलाने पर बनती हैं, वह उस वस्तु का प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेप कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई आपका फिगर दिया है, बड़ा आकृति है, उसको किसी कागज के समतल पर किसी कागज के समतल पर उसकी बाह्य आकृति को इस कागज पे प्रदर्शित करना 2D डायमेंशन में, वही आपका प्रोजेक्शन कहलाता है। यदि प्रक्षेप रेखाएं यदि प्रक्षेप रेखाएं आपस में समांतर हो तथा प्रक्षेप तल के लंबवत टकराकर प्रक्षेप बनाती हो तो इस प्रकार बने प्रक्षेप को लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उस वो किसे कहते हैं। तो प्रक्षेप रेखाएं आपस में समांतर हो तथा प्रक्षेप तल के लंबवत टकराकर प्रक्षेप बनाता हो, इस प्रकार बने प्रक्षेप को हम क्या कहते हैं, लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम दिया गया है। ये आपका डायग्राम यहाँ से प्रोजेक्शन प्लेन हो गया, और ये जो बना है ये वाला प्रक्षेपी प्रोजेक्टर, ये पॉइंट आपका यहाँ से कोई व्यक्ति हो बिंदु को स्थित बिंदु से देख रहा है तो बिंदु ए का प्रक्षेप कहलाएगा ये वाला। अब इस डायग्राम में आते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये कोई बेड दिया है, बेड बनाया गया है। ये वाला जो है वो आपका इधर से, ये आपका उससे फ्रंट व्यू है, यहाँ से कोई व्यक्ति स्थित है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसको बनाते हैं फर्स्ट एंगल, सेकेंड, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। हमेशा फर्स्ट और थर्ड में बनाते हैं, सेकेंड और फोर्थ में नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं तो उसको मैं आगे बताऊंगा। ये दो देख सकते हैं आप, ये वाला फ्रंट व्यू है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से व्यक्ति देख रहा है तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला टॉप हो गया, और साइड कौन हो गया, साइड ये हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा। और जो उसके पीछे हिडन है उसको हिडन लाइन कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो ये वाला है ये आपका ऑब्जेक्ट है। प्रोजेक्शन प्रक्षेप ये हो जाएगा, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर ये वाला हो जाएगा। जो डॉट डॉट दिया गया ये प्रोजेक्टर प्रक्षेपी हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हिडन लाइन कहते हैं। हम हिडन लाइन से इसको व्यक्त करते हैं। और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ए वाला हो जाएगा, ए वाला पॉइंट आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। और उससे यानी कि फ्रंट व्यू ए आपका हो जाएगा। और ये वाला जो बना है ये आपका है क्या, विथ है इसकी, ये इसकी विथ है, ये इसकी इस बिंदु से और इस बिंदु से इनके बीच की दूरी को कहते हैं हाइट हो जाएगा, और ये आपका विथ हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रक्षेप व प्रक्षेप का सिद्धांत, प्रोजेक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रक्षेप व प्रक्षेप का सिद्धांत क्या कहता है, किसी वस्तु का प्रक्षेप किसी काल्पनिक समतल पर बना वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है, जिससे वस्तु की बनावट की जानकारी मिलती है। यदि किसी वस्तु की बाह्य सतह के विभिन्न बिंदुओं पर काल्पनिक स्पर्शी रेखाएं प्रक्षेप रेखाएं खींची जाए तो किसी काल्पनिक समतल पर स्थित विभिन्न बिंदुओं पर मिले तथा इन विभिन्न बिंदुओं को सही क्रम में मिलाने से प्राप्त आकृति को प्रक्षेप कहते हैं। इस सिद्धांत को प्रक्षेप का सिद्धांत कहते हैं। अब प्रक्षेप तल क्या होता है, तो वस्तु का प्रक्षेप जिस काल्पनिक समतल पर बनता है उसे प्रक्षेप तल कहते हैं। क्या, वस्तु का प्रक्षेप जो जिस काल्पनिक समतल पर बनता है उसे प्रक्षेप का तल कहते हैं। प्रक्षेप तल को सदैव पारदर्शीय माना जाता है। जो प्रक्षेप तल होता है उसे सदैव पारदर्शीय माना जाता है। प्रक्षेपण बिंदु क्या होता है, तो वह काल्पनिक बिंदु जहाँ से दर्शक वस्तु को देखता है। जो प्रक्षेप बिंदु होता है
वह काल्पनिक बिंदु होता है जहाँ से दर्शक वस्तु को देखता है। यहाँ एक दर्शक है, उसे एक व्यक्ति है, इसको जो देखता है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका प्रक्षेप बिंदु कहलाता है, सॉरी प्रक्षेप तल कहलाता है। ये तो प्रक्षेप बिंदु कहलाएगा। और प्रक्षेप तल वस्तु जिसे काल्पनिक पर समतल पर बनता है। और कहता है इसी बिंदु को प्रक्षेप रेखाएं खींची जाती है। अगला कर रहा है प्रक्षेप रेखा। किसी वस्तु की बाह्य सतह के विभिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप बिंदु से खींची गई काल्पनिक स्पर्शी रेखाएं प्रक्षेप रेखा कहलाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप के प्रकार। प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रक्षेप बिंदु की स्थिति, प्रक्षेप तल के प्रक्षेप रेखा की दिशा व प्रक्षेप बिंदु की स्थिति के आधार पर प्रक्षेप विभिन्न प्रकार के होते हैं। अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रक्षेप निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका संदर्भ या केंद्रीय प्रक्षेप, और दूसरा होता है आपका समांतर प्रक्षेप, पैरेलल प्रोजेक्शन। संदर्भ या केंद्रीय प्रक्षेप किसे कहते हैं? तो इस प्रक्षेप में प्रक्षेपी आपस में एक दूसरे के असमांतर होते हैं तथा दृष्टि बिंदु क्या पॉइंट ऑफ साइड आर स्टेशन पॉइंट पर मिलते हैं। इसमें प्रक्षेप तल तथा दृष्टि बिंदु के बीच में वस्तु ऑब्जेक्ट जो होती है, जैसे सिनेमा घर में पिक्चर को पर्दे पर दिखाना होता है, उसी को संदर्भ प्रक्षेप की क्रिया कहते हैं। और संदर्भ प्रक्षेप की क्रिया तीन प्रकार की होती है, समांतर संदर्भ, कोणीय संदर्भ और तिर्यक संदर्भ। इसको आगे मैं बताऊंगा। और दूसरा है समांतर प्रक्षेप, पैरेलल प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? तो जब दर्शक यानी कि ऑब्जर्वर प्रक्षेप तल तथा वस्तु से अनंत दूरी पर स्थित होता है, तब प्रक्षेप रेखाएं आपस में समांतर होती है तथा प्रक्षेप तल के लंबवत टकराती हैं। इस प्रकार बनाए गए प्रक्षेप को ही समांतर प्रक्षेप होते हैं, जो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के। लंबकोणीय प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप, प्रोही प्रक्षेप, कैविटी प्रक्षेप, और इसमें आ जाएगा तंत्रिक काच प्रक्षेप या अक्ष परिमाण प्रक्षेप। इसमें भी तीन हो जाएंगे, समपरिमाण प्रक्षेप, द्विसमपरिमाण प्रक्षेप, त्रिसमपरिमाण प्रक्षेप। इसको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रक्षेप के बारे में दिया है, प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रक्षेप प्रोजेक्शन। संदर्भ या केंद्रीय प्रक्षेप, इसमें दो प्रकार के होते हैं, रेखीय संदर्भ, लीनियर परस्पेक्टिव, आकाशीय संदर्भ। और ये समांतर प्रक्षेप दो प्रकार का हो जाएगा, चित्रीय प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप। और चित्रीय प्रक्षेप आपका दो प्रकार का, अक्ष परिमाण प्रक्षेप और तिर्यक प्रक्षेप हो जाएगा। और जो आपका अक्ष परिमाण प्रक्षेप होता है वो आपका फिर तीन प्रकार का हो जाएगा, समपरिमाण प्रक्षेप, द्विसमपरिमाण प्रक्षेप और त्रिसमपरिमाण प्रक्षेप। और यहाँ पे कह रहा है अभियांत्रिक आरेखन में निम्नलिखित चार प्रकार के प्रक्षेप ही प्रयोग में किए जाते हैं। लंबकोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव प्रोजेक्शन। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा परिषद में न्यूनतम पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को लंबकोणीय प्रक्षेप तथा समपरिमाण प्रक्षेप का ही अध्ययन करना है। यानी कि जो आपका ऑर्थोग्राफिक होता है और समपरिमाण प्रक्षेप होता है, यही दोनों आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में इसी को पढ़ना है। लंबकोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दोनों को ही पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है लंबकोणीय प्रक्षेप। लंबकोणीय प्रक्षेप क्या होता है? तो लंबकोणीय प्रक्षेप आपका अभियांत्रिकी आरेखन में इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी वस्तु के आकार के ज्यामितीय विवरण के लिए इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इस विधि से ज्यामितीय विवरण के लिए तीन दृश्य बनाए जाते हैं, सम्मुख दृश्य, अनुविच्छेद तथा पार्श्व दृश्य। इन तीन दृश्यों को प्रदर्शित करने के लिए तीन पृथक तलों को आवश्यकता होती है, ऊर्ध्वाधर तल, क्षैतिज तल तथा सहायक तल। ये तीन तल परस्पर लंबवत होते हैं, अतः इस प्रक्षेप विधि को लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। आगे कह रहा है यदि किसी वस्तु को दर्शक ऑब्जर्वर अनंत दूरी से देखे, यानी कि कोई दर्शक है वस्तु को अनंत दूरी से देख रहा है, अर्थात प्रक्षेप बिंदु वस्तु से अनंत दूरी पर हो, तो प्रक्षेपण बिंदु से खींची गई प्रक्षेप रेखाएं परस्पर समांतर तथा प्रक्षेप तल के लंबवत होती हैं। इस प्रकार परस्पर समांतर प्रक्षेप रेखाओं से बने प्रक्षेप की विमाएं वस्तु की दृश्य सतह की वास्तविक विमाओं के बराबर होती है। लंबकोणीय प्रक्षेप विधि से प्रयुक्त प्रक्षेप तल निर्देशांक तल कोऑर्डिनेट प्लेन से प्राप्त होते हैं।
निर्देशांक तल के आधार पर लंबकोणीय प्रक्षेप निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। जो लंबकोणीय प्रक्षेप होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। लंबकोणीय प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ये आपका है डायग्राम। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये आपका एलिमेशन वीपी हो जाएगा। ये जो आपका बना है ये वाला वीपी टॉप पॉइंट, जो टॉप भी हो जाएगा ऊपरी दृश्य, यानी कि एचबी से ऊपर वीपी के सामने ऑब्जर्वर यहाँ रखा है। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स है। और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा? एचबी के ऊपर वीपी के पीछे हो जाएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा एचपी के नीचे वीपी के पीछे, और फोर्थ में एचपी के नीचे वीपी के सामने हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपका। ये आपका फर्स्ट एंगल, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट एंगल में क्या होता है? जो आपका फर्स्ट एंगल होता है, ये आपका फर्स्ट एंगल हो गया यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, क्या यहाँ से ये जब यहाँ है, और ये आपका फर्स्ट एंगल है। जब यहाँ से हम लोग इस पर लंब डालेंगे, क्या यहाँ से आपका ये टीवी हो जाएगा और एफ भी हो जाएगा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू हो जाएगा। ये आपका टॉप व्यू और ये आपका फ्रंट व्यू। जब इसको यहाँ ऐसे मोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये टॉप व्यू ऊपर आ जाएगा, और सॉरी फ्रंट व्यू ऊपर चला जाए। फ्रंट व्यू ऊपर तो है ही और टॉप व्यू नीचे है, तो फ्रंट व्यू अपॉन टॉप व्यू हो जाए। यानी कि जो आपका फ्रंट व्यू है, जो आपका ये फ्रंट व्यू है, ये वाला जो आपका फ्रंट व्यू है, ये वाला फ्रंट व्यू है, और ये आपका टॉप व्यू है। तो ये हो जाएगा फ्रंट व्यू अपॉन टॉप व्यू हो जाएगा। और सेकेंड में क्या होगा? तो सेकेंड में आपका कुछ ऐसा बनेगा। फ्रंट व्यू ये हो जाएगा आपका, इस पे ये आपका टॉप व्यू। तो इसमें क्या हो? सेकेंड में हो जाएगा आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, क्या टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, एक ही पे आ जाएंगे। तो इसमें नहीं बनेगा आपका, सेकेंड में नहीं बनेगा। फर्स्ट में क्या होगा? फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इसमें बनेगा। और थर्ड में क्या होता है? तो थर्ड में ये टॉप व्यू हो जाएगा, और ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा, और ये फिर आपका टॉप व्यू हो जाएगा। जब ये यहाँ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा आपका यहाँ से ऐसे, तब इसमें क्या होगा? टॉप व्यू ऊपर ये आपका दिया है, और टॉप व्यू के बाद क्या है आपका? ये नीचे आपका आ जाएगा फ्रंट व्यू। तो इसमें आपका बन जाएगा। और फोर्थ में क्या होता है? तो फोर्थ में आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा, और ये आपका फ्रंट व्यू, और ये वाला पॉइंट टॉप व्यू। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? फ्रंट व्यू। कौन? ये वाला फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। तो आपका फर्स्ट और थर्ड, ये दो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें आपका बनता है। और सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका नहीं बनता है। जब भी किसी फिगर को बनाएंगे तो फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में, इन दोनों में बनेगा, और सेकेंड और फोर्थ में नहीं बनेगा। फोर्थ और सेकेंड और फोर्थ में क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएगा, तो उसमें फिगर कोई भी नहीं बन पाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रथम कोणीय प्रक्षेप का बारे में। क्या प्रथम जो होता है फर्स्ट एंगल, उसमें बनाने की विधि क्या होती है? तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप विधि, इस प्रक्षेप विधि में वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, दर्शक, ऑब्जर्वर व प्रक्षेप तल यानी कि प्रोजेक्शन प्लेन के बीच स्थित होती है। ये आपका दर्शक हो गया, ये अनंत बिंदु हो गई, ये आपका वस्तु कोई है, और ये आपका प्रक्षेप तल हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? प्रथम कोणीय प्रक्षेप विधि में वस्तु को प्रथम निर्देशांक में रखा हुआ मानते हैं, अर्थात वस्तु एचपी के ऊपर तथा वीपी के सामने स्थित है।
जो वस्तु है, ये जो आपका वस्तु है ये आपका एचपी के ऊपर है, ये एचपी के ऊपर है। और जो वस्तु है क्या एचपी के, तो जो वस्तु है एचपी के तो ऊपर है तथा वीपी के सामने है। क्या वीपी, ये जो बनता है आपका वीपी उसके सामने है। ठीक। वस्तु का सम्मुख दृश्य क्या होता है? वस्तु का सम्मुख दृश्य यानी कि ऊर्ध्वाधर तल वीपी पर स्थित अनुविच्छेद क्षैतिज तल एचपी बनता है। वस्तु का पार्श्व दृश्य सहायक तल ऑक्सिलरी प्लेन पर बनता है, जिसे पार्श्व सतह के विपरीत लगाया जाता है। अब इस फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये यहाँ से फ्रंट व्यू, यहाँ से हम कोई वस्तु, यहाँ से व्यक्ति को फिक्स मान लेंगे, ऑब्जर्वर को फिक्स मान लेंगे, और यहाँ से फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा। इधर से देखेंगे, इधर से तो आपका ये फ्रंट व्यू बनेगा, ये वाला पोर्शन फ्रंट व्यू में आएगा, और ये वाला इसके पीछे तो ऐसे जाएगा, ये आपका तो फ्रंट व्यू में बनेगा, ये तो फ्रंट व्यू में आपका बन गया। और ये वाला जो होता है ये इसके साइड में है, तो ये आपका राइट साइड हो जाएगा, और इधर तो आपका लेफ्ट साइड वो दिखेगा नहीं। और जो ये वाला पॉइंट है ये डॉट डॉट करके दिखाया क्योंकि ये हिडन लाइन है। और ये आपका ऊपर से देखेंगे तो आपका टॉप व्यू हो जाएगा, और ये आपका फ्रंट व्यू, और ये आपका ऊपर देखेंगे टॉप व्यू, और ये आपका साइड व्यू हो जाएगा, इधर से साइड व्यू हो जाएगा। तो यही इसमें देखना होता है। अब बात कर लेते हैं तृतीय कोणीय प्रक्षेप विधि, यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। इस प्रक्षेप विधि में प्रक्षेप तल वस्तु ऑब्जेक्ट व दर्शक ऑब्जर्वर के बीच होता है। तृतीय कोणीय प्रक्षेप विधि में वस्तु को तृतीय निर्देशांक में रखा हुआ मानते हैं, अर्थात एचपी के नीचे, क्या एचपी के नीचे वस्तु जो होती है, ये आपकी जो वस्तु है ये एचपी के नीचे है और वीपी के पीछे स्थित होती है। अतः वस्तु का सम्मुख दृश्य यानी कि ऊर्ध्वाधर तल वीपी वर्टिकल पॉइंट, वर्टिकल प्लेन जो होता है, तथा अनुविच्छेद क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। वस्तु का पार्श्व दृश्य साइड व्यू सहायक तल पर बनता है, जिसे पार्श्व सतह के सामने लाया जाता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर आपका बनाया गया है। इधर से देखेंगे तो आपका ये फ्रंट व्यू, और फिर ऊपर से देखेंगे तो ये आपका टॉप व्यू, और इधर से आपका साइड व्यू हो जाएगा, और ये वाला जो यहाँ से दिखाते हैं वो हिडन लाइन हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्रथम कोणीय प्रक्षेप तथा तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर क्या होता है। तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप में आपका पहला पॉइंट है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु का प्रथम निर्देशांक में स्थित होती है। और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में क्या होता है, तो तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु तृतीय निर्देशांक में स्थित होती है। और प्रथम कोणीय प्रक्षेप का दूसरा पॉइंट है, वस्तु एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर व वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन के सामने होती है। और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में दूसरा पॉइंट क्या है, वस्तु हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे व वीपी के पीछे होती है। और तीसरा प्रथम कोणीय प्रक्षेप में है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु यानी ऑब्जर्वर दर्शक तथा प्रक्षेप तल के मध्य होती है। और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में तीसरा पॉइंट है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेप तल पर वस्तु तथा दर्शक के मध्य होती है। और प्रथम कोणीय प्रक्षेप में चौथा पॉइंट है, इसमें सम्मुख दृश्य एक्स वाई रेखा के ऊपर तथा अनुविच्छेद एक्स वाई रेखा के नीचे बनता है। और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में तीसरा पॉइंट है, इसमें सम्मुख दृश्य एक्स वाई रेखा के नीचे तथा अनुविच्छेद एक्स वाई रेखा के ऊपर बनता है। अब यहाँ पे आपका दिया है, और इसमें आपका पांचवा पॉइंट है, इसमें दायां पार्श्व दृश्य सम्मुख दृश्य के बाएं ओर तथा बाह्य पार्श्व दृश्य सम्मुख दृश्य के दाएं ओर बनता है। यहाँ पे आपका ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया है, और इसमें आपका ऊपर वाला ए वाला पॉइंट एच पी, क्या ये वी पी हो जाएगा और एच पी हो जाएगा, नीचे अनुविच्छेद हो जाएगा सम्मुख दृश्य, और ये आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा तृतीय में, इसमें दायां पार्श्व दृश्य सम्मुख दृश्य के दाएं ओर तथा बाह्य पार्श्व दृश्य सम्मुख के दृश्य के बाएं ओर बनता है। एच पी नीचे और वी पी ऊपर, इनके दोनों तो सेम हो जाएगा, लेकिन इसमें जो अनुविच्छेद और सम्मुख दृश्य होता है इसमें उल्टा होता है। ये प्रथम कोणीय प्रक्षेप का प्रतीक है, ये वाला प्रतीक प्रथम कोणीय प्रक्षेप का फिगर है, प्रतीक है, इसको आप लोग ध्यान में इसको बना लीजिएगा। और तृतीय कोण में कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, प्रथम कोणीय
प्रक्षेप का प्रतीक का चिन्ह बनाइए और तृतीय कोणीय प्रक्षेप का चिन्ह बनाइए। तो इन दोनों को आप लोग को याद रखना है कैसे कैसे बनाते हैं। दोनों साइड एक याद कर लेंगे तो इसको फेरबदल कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्रथम में कैसे बनता है और तृतीय में कैसे बनता है। तो इसको आप लोग जान गए होंगे।